नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपना जो रीजनिंग का जो टॉपिक रहेगा वो है मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, जो पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 कर लिया था इससे पहले, तो ये आज हमारा पार्ट 2 रहेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर। अभी हम जो ये क्वेश्चन जो करने वाले हैं सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कैसा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्या होता है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है मिसिंग नंबर का। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे 8 हो गया, 27 हो गया, फिर 64, फिर 125। बहुत ही सरल दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें इसमें क्या आंसर आएगा वो देखना है। तो देखिए, यहाँ पे आप सीधा सा देख सकते हो, ये जो है 8 जो है वो किसका यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, 2 का क्यूब। तो ये देखा जाए तो ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा वो कौन सा, 7 का क्यूब होगा। तो 7 का क्यूब की जब बात की जाए तो 7 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 343। ओके, तो ये देन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में, एसएससी लेवल एग्ज़ाम, अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो ये टाइप भी बहुत अच्छा टाइप है। एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे एक और बना दिया जाता है सर्कल 8, और फिर एक और नीचे बना दिया जाता है जिसके अंदर लिखा जाता है मान लो 80। ओके, फिर इसी तरीके से फिर 16, 7 और हमने 207, इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाया जाता है। फिर इसी के साथ 25, 21 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन वाचक चिन्ह। अब यहाँ पे है तो सिमिलर क्वेश्चन ही, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या होगा भाई, ऐसा कौन सा। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है, ये जो मिसिंग नंबर का है कि भाई यहाँ पे 12 जो दे रखे हैं और यहाँ 8 दे रखे हैं और यहाँ 80, तो यहाँ पे ये 80 कैसे हुए वो आपको यहाँ पे बताना है। तो आप सीधा सा कंसेप्ट समझ सकते हैं, जैसे यदि मैं 12 का स्क्वायर निकालूँ, यदि मैं 12 का स्क्वायर निकालूँ तो कितना हो जाता है, ध्यान से देखें, 144। कितना हो जाता है, 144। और यदि मैं 8 का स्क्वायर देखूँ तो कितना हो जाता है यहाँ पे, 64। यदि मैं दोनों में से माइनस करूँ तो 4 में से 4 गए 0 और 14 में से 6 गए, कितने बचे, 8। तो इसका मतलब इसका कंसेप्ट स्क्वायर के साथ समझ में आ रहा है, तो इसमें भी स्क्वायर ही होगा। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, चलो फिर देखिए, यदि यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी क्या होगा। अब यदि मैं यहाँ पे 16 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 256। और यहाँ पे नेक्स्ट देखें 7 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 49। यदि अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, 16 में से 9 गए पीछे 7, 4 में से 4 गए 0 और 2 का 2। इसी तरीके से 25 का स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 625। और फिर 21 का स्क्वायर हो गया, 21 का कितना होता है, 441। बिल्कुल। अब यदि इसको हम माइनस करते हैं तो ये हो गए, 5 में से गए 4, 12 में से 4 गए पीछे बचा 8, 5 में से 4 गया 1। तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा अपना 184, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देन आंसर आ जाएगा। ओके, ये जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरीके से एक और पैटर्न जो चलता है एग्जाम में, जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बना रहा हूँ मैं, आराम से इसको देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो होता है वो इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे यहाँ पे मैं ये 3 सर्कल ले लिए। ओके, अब यहाँ पे इसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, देखिए इस तरीके से ये सर्कल के अंदर इस क्वेश्चन को डिफाइन किया जाता है ऐसे। तो यहाँ पे जैसे 25, और मैंने यहाँ पे 25 ले लिया। एक मिनट, सर्कल एकदम सही बनाते हैं, कुछ गड़बड़ है, सर्कल सही नहीं बना। देखिए वापस सर्कल बनाते हैं, ये 1 सर्कल हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ओके, फिर यहाँ पे हम लाइन बना देते हैं। ये जो लाइन है इस तरीके से बनेगी ऐसे, इस तरीके से ये क्वेश्चन आता है।
अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं, देखिए किस तरीके से, आराम से इसको देखें। जैसे अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे 25, यहाँ पे 17 और यहाँ पे मैंने लिखा 6, यहाँ पे मान लीजिए 38, 18 और यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 89, 16, क्वेश्चनवाचक चिन्ह। अब ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए ये एसएससी लेवल एग्ज़ाम, आरएसएसबी वाले भी जो भी एग्ज़ाम है बोर्ड के, उन सब एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो बताना है। तो देखिए अभी हम ये 6 कैसे आए वो आपको देखना है। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे समझ सकते हैं, यदि मैं 25 को प्लस ऐड कर देता हूँ 17 से तो कितना हो जाता है 2 और 2 42। अब इसमें कितने से डिवाइड करूँ जब 6 आ जाए, तो यदि मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 6 आ रहा है, 7 42। ओके, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 38 यदि हम प्लस कर देते हैं 18 तो कितना हो गया यहाँ पे 6, 3, 1 4 और 1 5। यदि हम डिवाइड करते हैं 7 से तो कितना आता है 7 8 56। इसी तरीके से 89 प्लस कर देते हैं 16 तो कितना हो गए 5, 8 1 9 और 105। 7 से जब डिवाइड करता है तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15। तो देन यहाँ पे जो अपना आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15, आंसर यहाँ पे राइट होगा। ओके, चलो मिसिंग नंबर का हम आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। देखिए इसकी शानदार ट्रिक है, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। 1 मिनट, देखिए ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए एक सर्कल यहाँ पे, दूसरा और तीसरा। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ जैसे 25, यहाँ 81, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 361 और यहाँ पे आ गया 1। चारों डायरेक्शन में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, जैसे 4, 9, 64 और यहाँ 16। फिर यहाँ पे 81, क्वेश्चनवाचक चिन्ह, 25 और यहाँ पे वापस 1 और यहाँ पे समझ लेते हैं 9। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए ये 361 कैसे हुए वो आपको बताना है। तो आप सीधा सा समझ सकते हैं, ये 16 है, 81 है, 25 और 1 है, तो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो यदि हम रूट देखें, यदि हम 16 का जब रूट देखें तो कितना होता है 4। इसी तरीके से हम 25 का यदि हम रूट देखें कितना हो गया यहाँ पे 5। इसी तरीके से 81 का यदि रूट देखें तो कितना हो गया यहाँ पे 81 का हो गया 9 और 1 का रूट तो 1 ही होगा। ओके, 1 का रूट 1 ही होगा। यदि अभी हम इन सबको जोड़ देते हैं तो देखिए जोड़ के देखते हैं। यदि हम इस सबको एडिशन कर देते हैं 9 और 10 और 9 19, तो यदि अब 19 ये हुए और मैं 19 का जब स्क्वायर देखता हूँ तो 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है यहाँ पे 361। ओके, देन ये कहाँ से आए पता चला अब ये, तो ये 19 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे अब कंसेप्ट यही लागू होगा। तो यहाँ पे ये रूट जो है 4, फिर रूट कितना हो गया 16, फिर रूट कितना हो गया 9, फिर रूट कितना हो गया 64। तो ये 4 है 2 का, ये 4 का, ये 3 का और ये 8 का। इन सबको जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 8 कितना हो गए 17। और 17 का जो अपना होता है वो कितना होता है 289। तो यहाँ पे सॉरी ऑप्शन ही नहीं लिखा हमने, तो यहाँ 289 था मान लीजिए। अब यहाँ पे इसी तरीके से अपना 17 का भी हमने देखा है कितना हो जाता है 289। तो अपना आंसर बताना बोला नेक्स्ट वाला। इसी तरीके से 1 का देख सकते हैं, 1 का रूट हो गया 1 ही होगा। इसी तरीके से 25 का 5 हो गया, 9 का 3 हो गया, 81 का 9 हो गया। सबको जोड़ा 5 और 1 6 और 3 9 और 9 और 9 18। अब 18 जो होता है वो किसका होता है, 18 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 324। तो देन यहाँ पे जो अपना आंसर आएगा 324 आंसर आ जाएगा। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओके,
तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिसिंग नंबर सीरीज के साथ। थैंक यू।